हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेल डिवीज़न पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे एक दो क्वेश्चन ज़रूर बनता है हर साल। और यहाँ पर हम पूरे चैप्टर की बात नहीं करेंगे, पूरा चैप्टर तो मोस्टली बच्चों को आता ही है। जनरल बातें तो इसमें से आती ही हैं बच्चों के लिए। लेकिन आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो करेंगे डीएनए कंटेंट के ऊपर। डीएनए कंटेंट निकालना, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम काउंट करना और नंबर ऑफ़ क्रोमेटिड काउंट करना डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पर, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल साइकिल से। सेल साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? जीवन फेज से। सेल साइकिल से स्टार्ट करेंगे, जीवन फेज से स्टार्ट होती है, फिर एस फेज, G2 फेज, देन एम फेज। इस तरीके से क्या चलती है सेल साइकिल। ये पूरी साइकिल होती है, स्टेज वाइज चलती है। जीवन से स्टार्ट होती है एस, देन 2, देन एम फेज। इस तरीके से ये चलती रहती है। कोई भी सेल एंटर करती है तो वो जी नोट से जीवन में आती है। जी नोट एक क्यूसेंट स्टेज होती है जहाँ पर सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहती है लेकिन फंक्शनली इनएक्टिव होती है। तो जीवन फेज में क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और क्रोमोसोमल डिकंडेंस होते हैं। मतलब क्रोमोसोम अपनी स्ट्रक्चरल जो है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी लूज कर देता है, मतलब हम देख नहीं पाएंगे क्रोमोसोम को। लेकिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक है एस फेज। एस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जी टू फेज में होता है ट्यूबलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन। अब ट्यूबलिन प्रोटीन का क्या काम होता है, ये जो ट्यूबलिन प्रोटीन होती है फाइबर बनाती है। फाइबर मतलब स्ट्रैंड जो क्रोमोसोम को खींचते हैं, वो बनाती है ट्यूबलिन प्रोटीन। अब आई एम फेज। एम फेज में होता है एक्चुअल डिवीजन। एम फेज में क्या होता है, एक्चुअल डिवीजन, क्योंकि इसके बाद क्या आता है साइटोकाइनेसिस, जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल डिवीजन। एम फेज में ही होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये आता है। उसके बाद क्या होता है साइटोकाइनेसिस। इससे पहले वाली जितनी स्टेज है, साइटोकाइनेसिस से पहले वाली जितनी स्टेज होती हैं वो कहलाती है कैरोकाइनेसिस। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या, एस फेज में क्या होता है, डीएनए 2 टाइम हो जाता है। 2n बोल दो या फिर 2 टाइम बोल दो, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है एस फेज के अंदर। बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बनता है कि डीएनए डुप्लीकेशन अकरिंग। एक होता है डीएनए डुप्लीकेशन, तो डीएनए का डबल तो यहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, डीएनए डबल यहीं होता है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन अकर्स इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो उसका भी आंसर हमारा क्या आता है, एस फेज। तो यहाँ पर डुप्लीकेशन से क्या मतलब है, क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन से क्या मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से। तो एस फेज से पहले वाला जो क्रोमोसोम होता है वो देखने में ऐसा होता है, और आफ्टर एस फेज ये क्रोमोसोम कैसा हो जाता है, ऐसा। यहाँ पर मैं इस तरीके से शो करूँगा, ये इस तरीके का क्रोमोसोम था लेकिन ये कैसा हो गया, ऐसा। इसका मतलब क्रोमोसोम का एक सिंगल स्ट्रैंड वो डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया, मतलब डुप्लीकेट हो गया। तो क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन अकर्स इन एस फेज। एस फेज में होता है, और इसमें भरा होता है क्या, डीएनए। इसमें डीएनए भरा होता है। तो डीएनए देखो, डीएनए की क्वांटिटी क्या होगी, डबल। क्योंकि जैसे जैसे ये डुप्लीकेट किया, क्रोमोसोमल डुप्लीकेट, और उसी की वजह से क्या हुआ, हो गया डीएनए का अमाउंट क्या हो गया, डबल, क्योंकि इसके अंदर भरा हुआ होता है डीएनए। ऐसा हम मान के चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ताकि जो टफ टफ क्वेश्चन होते हैं डीएनए काउंट करने वाले, वो इसी तरीके से हम करेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। लेकिन आपको एक डाउट ये हो रहा होगा कि जीवन फेज में तो जो क्रोमोसोमल अपनी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी तो लूज कर देता है, मतलब हम उसमें क्रोमोसोम को नहीं देख पाएंगे क्योंकि डिकंडेंस हो जाते हैं। लेकिन बच्चों ये हम जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, इस तरीके से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। ये होता नहीं है, कहीं पर भी आपको बुक में नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं अपने क्वेश्चन को अच्छे से करने के लिए, समझने के लिए इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि इस तरीके का होता है, लेकिन इस तरीके की रियलिटी नहीं है।
लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके लिए ये मेथड आएगा, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि G1 फेज, एस फेज और G2 फेज, इनमें क्या होता है, क्रोमोसोमल डिकंडेंस हो जाते हैं, हमें क्रोमोसोम नहीं दिखता है। ये चीज़ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि क्वेश्चन जब भी हमें काउंट करने वाले क्वेश्चन करने होंगे, डीएनए काउंट करने वाले, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। और क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन अकर्स इन एस फेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम थोड़े टर्म का मतलब समझ लेते हैं कि उन टर्म का क्या मतलब है, तभी एक एक करके क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। जैसे कि क्रोमेटेड, क्रोमेटेड का क्या मतलब होता है, क्रोमेटेड क्रोमोसोम और बाइवेलेंट। पहले क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए पहले हमें इन टर्म का मतलब पता होना चाहिए, तभी हम इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो क्रोमेटेड का क्या मतलब है, इस तरीके का क्रोमोसोम होगा, ये वाला क्रोमोसोम क्रोमेटेड कहलाता है। मतलब इस तरीके का हम समझ सकते हैं कि इस तरीके का क्रोमोसोम या फिर इस तरीके का क्रोमेटेड एक क्रोमोसोम के बराबर होगा। इसका मतलब क्रोमोसोम हम दो तरीके के हो सकते हैं, या तो इस तरीके का हो सकता है क्रोमोसोम, या फिर इस तरीके का हो सकता है क्रोमोसोम। ये वाला कैसा क्रोमोसोम है, ये एक ऐसा क्रोमोसोम है जिसमें एक क्रोमेटेड है, ये सिंगल क्रोमेटेड है। और ये कैसा क्रोमोसोम है, इसमें डबल क्रोमेटेड है। ये कैसा है, डबल क्रोमेटेड वाला। एक क्रोमेटेड इधर का हो गया पूरा, और एक क्रोमेटेड इधर का पूरा हो गया। मतलब ये पूरा पोर्शन एक साइड का क्या हो गया, एक क्रोमेटेड, और इधर का क्या हो गया, दूसरा क्रोमेटेड। इसका मतलब दो क्रोमेटेड इक्वल टू वन क्रोमोसोम। और यहाँ पर ये क्या है, एक क्रोमेटेड इक्वल टू वन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। बाइवेलेंट क्या होता है, बाइवेलेंट में दो क्रोमोसोम होते हैं इस तरीके से, लेकिन कैसे होते हैं, वो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। आपने पढ़ा होगा कियाजमेटा, तो देखो ये क्या है, कियाजमेटा फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो एक बाइवेलेंट में क्या होता है, वन बाइवेलेंट में टू क्रोमोसोम होते हैं, इक्वल टू टू होमोलोगस क्रोमोसोम। टू होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं या फिर टू क्रोमोसोम होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था इस तरीके से कि एस फेज से पहले ये वाली कंडीशन होती है और एस फेज के बाद ये वाली कंडीशन आ जाती है। इसका मतलब इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। क्रोमोसोम क्या हो गया, क्रोमोसोम इधर भी वन है और इधर भी वन क्रोमोसोम है। ओके, और क्रोमेटेड कितने हैं, क्रोमेटेड कितने हो जाएंगे, क्रोमेटेड इधर है वन और इधर कितने हो जाएंगे, दो क्रोमेटेड। ओके, ये मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। रियलिटी में ऐसा होता नहीं है एस फेज, ये मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। इसलिए चीज़ ध्यान में रखना, कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि एस फेज में क्रोमोसोम कैसा दिखता है, फिर बना दो इस तरीके से, नहीं दिखता ही नहीं है क्रोमोसोम, क्योंकि वो डिकंडेंस हो गया, डीएनए के फॉर्मेट में आ गया। आ रही बात समझ में। लेकिन ये हमें इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगाना है तब जब क्रोमोसोम का नंबर पूछे, क्रोमेटिड का नंबर पूछे और डीएनए का अमाउंट पूछे, तब इस तरीके का हमें कॉन्सेप्ट लगाना है। क्रोमोसोम हो गया, क्रोमेटिड हो गया, बाइवेलेंट यहाँ पे नहीं बन रहा है अभी, तो ये ऐसा हो गया। अब हम आगे अब एक एक करके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है इन डिप्लॉयड सेल। पहला क्वेश्चन है इन डिप्लॉयड सेल बिफोर द एस फेज इफ द क्वांटिटी ऑफ डीएनए इज 20 पिकोग्राम। एस फेज से पहले क्या है, क्वांटिटी ऑफ डीएनए क्या है, 20 पिकोग्राम, 20 पीजी। डिप्लॉयड सेल है ये, डिप्लॉयड सेल 20 पिकोग्राम डीएनए। देन आफ्टर meiosis फर्स्ट व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ डीएनए इन ईच डॉटर सेल। तो एस फेज के बाद क्या आएगा, एस फेज के बाद आता है G2 फेज,
G2 फेज के बाद आएगा M फेज, और M फेज के बाद क्या आएगा, M फेज के एंड में क्या हो जाएगा, मतलब M फेज में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पर ये 2 सेल बनेंगी इस तरीके से। ओके, तो हमें किसी एक सेल में बताना है कि कितना डीएनए है। तो हम देखो इस कॉन्सेप्ट को आगे लेते हुए चलते हैं जो अभी बताया था। तो 20 पिकोग्राम डीएनए है, एस फेज के बाद कितना हो जाएगा बच्चों, हमें पता है 40 पिकोग्राम हो जाएगा, और इसमें डीएनए का कंटेंट वही रहता है तो ये भी 40 हो जाएगा। अभी जस्ट आधा आधा हो जाएगा क्योंकि 2 सेल में डिवाइड करना है। हो गया 20 पिकोग्राम। अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम इसमें दिखते कैसे होंगे। ये तो चलो आ गया डीएनए का कंटेंट। अब हमें देखना है हर एक स्टेज में क्रोमोसोम किस तरीके से दिखते होंगे। हमें वो मान के चलना है कि इस तरीके से दिखते होंगे, उसी तरीके से हम क्रोमेटिड और क्रोमोसोम का नंबर पता लगाते हैं। तो ये कौन सी फेज होगी, ये एस फेज होगी। तो एस फेज में कैसा क्रोमोसोम दिख रहा होगा, इस तरीके का। ये एक सेल हो गई, इस तरीके का होगा। लेकिन ऐसे इसी तरीके के कई पेयर होंगे इस तरीके से। 23 पेयर अगर ह्यूमन की सेल है तो 23 पेयर होंगे ऐसे ऐसे नीचे, लेकिन एक ही सेल के अंदर। तो 20 पिकोग्राम और क्रोमोसोम ऐसा दिख रहा है। आफ्टर एस फेज ये कैसा हो जाएगा, एस फेज के बाद ये दोनों क्या कर जाएंगे, एक रहेंगे यहीं पे ऐसे ही के ऐसे ही, लेकिन ऐसे हो जाएंगे। ये आ रही बात समझ में। तो ये ऐसा हो गया, और डीएनए का अमाउंट कैसा हो गया, डबल, और क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहा। देखो इधर भी 2 क्रोमोसोम रहे और इधर भी 2 क्रोमोसोम रहे, लेकिन डीएनए का अमाउंट कितना हो गया, डबल 40। और यहाँ पर भी सेम टू सेम यही कंडीशन रहेगी, सेम कंडीशन रहेगी बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेना। और यहाँ पर यही कंडीशन आगे बढ़ेगी और यही क्या कर जाएगी, ये आज़ादी डिवाइड हो जाएंगे। मतलब इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। ये सेल कैसी हो जाएगी, इधर इधर भी ऐसी हो जाएगी, इधर भी ऐसी हो जाएगी। मतलब इस तरीके से हमें 2 सेल दिखेंगी जिसमें एक क्रोमोसोम ऐसा होगा, इसमें भी एक क्रोमोसोम ऐसा होगा। तो ये क्या हो गया, हमारा पहला क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर जाएगा कितना, 20। इसका मतलब आंसर सेकंड। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द नंबर ऑफ बाइवेलेंट आर 8 इन मेटाफेज फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मेटाफेज फर्स्ट में नंबर ऑफ बाइवेलेंट कितने हैं, 8। व्हाट शैल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देखो क्रोमोसोम का नंबर पूछा जा रहा है इन डाटर सेल आफ्टर मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा जा रहा है इसमें डाटर सेल में, मियोसिस फर्स्ट में और मियोसिस सेकेंड में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉपर स्टेज बना लेते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। क्या हुआ होगा, पहले प्रोफेज फर्स्ट हुई होगी, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ये क्या हो गई, मियोसिस फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट के बाद किस तरीके की सेल्स हमें दिख रही होंगी, 2 में डिवाइड हो गई। ये क्या हो गया, मियोसिस फर्स्ट हो गई यहाँ तक। मतलब ये मियोसिस फर्स्ट की क्या हो गई, मियोसिस फर्स्ट डाटर सेल। मियोसिस फर्स्ट की डाटर सेल हो गई है। अब हम इसे किसी एक सेल को आगे और बढ़ाते हैं। मान लो हमने कौन सी सेल आगे बढ़ा ली, ये वाली सेल हमने आगे बढ़ा ली। इस वाली सेल को और हम मियोसिस सेकंड तक लेके जा रहे हैं। तो मियोसिस सेकंड तक हम लेके जाएंगे तो इसमें क्या आएगा, प्रोफेज प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, और लास्ट में क्या आएगी, टीलोफेज सेकंड। इसमें क्या होता है, इसमें भी मतलब अल्टीमेटली ये सिंगल सेल है, ये 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी। मतलब ये क्या हो जाएगी, मियोसिस सेकंड। ये मियोसिस सेकंड हो गई। ये क्या है, डाटर सेल, डॉटर सेल। तो ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बाइवेलेंट कैसा दिखता है बच्चों, वाइवेलेंट, बाइवेलेंट क्रोमोसोम। बाइवेलेंट क्रोमोसोम इस तरीके का दिखता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। बाइवेलेंट क्रोमोसोम में क्या होता है, 1 बाइवेलेंट क्रोमोसोम में होते हैं 2 क्रोमोसोम।
एक बाइवेलेंट क्रोमोसोम में होते हैं 2 क्रोमोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा क्रोमोसोम होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो हमें यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ बाइवेलेंट कितने हैं? 8। कहाँ पर हैं? मेटाफेज फर्स्ट में। यहाँ पर क्या है? मेटाफेज फर्स्ट 8 बाइवेलेंट है। इस तरीके से लिखता हूँ बी, आप समझ पाएंगे। बाइवेलेंट कितने हैं? 8। इसका मतलब क्रोमोसोम कैसा होगा दिखने में? इस तरीके के स्ट्रक्चर कितने होंगे? 8 होंगे। मतलब एक ये स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा ही एक स्ट्रक्चर और होगा, ऐसे ही 8 स्ट्रक्चर होंगे। इसका मतलब एक स्ट्रक्चर में कितने क्रोमोसोम आ रहे हैं? 2। इसका मतलब 8 स्ट्रक्चर में कितने क्रोमोसोम हो गए? 16 क्रोमोसोम। आप समझ पा रहे होंगे कि मेटाफेज फर्स्ट में कितने क्रोमोसोम हो गए? 16 क्रोमोसोम, क्योंकि एक बाइवेलेंट में दो क्रोमोसोम होते हैं इसलिए। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? जस्ट डबल, क्योंकि एनाफेज में क्या होता है, सॉरी बच्चों, ये इसमें क्या होता है? बाइवेलेंट का स्प्लिटिंग होती है, बाइवेलेंट टूटता है। तो यहाँ पर एनाफेज फर्स्ट में क्या रहेगा? क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे। यहाँ पर हमें हमें पता चल गया कि मेटाफेज फर्स्ट में कितने क्रोमोसोम है? 16। तो एनाफेज फर्स्ट में भी कितने हो जाएंगे? 16 क्रोमोसोम। टीलोफेज फर्स्ट में भी कितने हो जाएंगे? 16 क्रोमोसोम। दोनों में कितने कितने क्रोमोसोम होंगे? इसमें 16 होंगे, लेकिन टीलोफेज फर्स्ट में कितने होंगे? टीलोफेज फर्स्ट में 16 नहीं होंगे, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, मैं देख रहा था कि आप लोग किस तरीके से बताओगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 16 क्रोमोसोम एक एक पोल पर चले जाएंगे। मतलब ये 8 डिवाइड हो जाएंगे, 8 इसमें आ जाएंगे और 8 इसमें आ जाएंगे। आ रही है बात समझ में? जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तो क्या हो जाएगा? 8 क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे, 8 क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे। तो ये 8 आ गए, 8 क्रोमोसोम आ गए। लेकिन ये क्रोमोसोम कैसा होगा दिखने में? ये क्रोमोसोम इस तरीके का होगा दिखने में, इस तरीके का क्रोमोसोम होगा ये दिखने में। अब हम आए प्रोफेज सेकंड पर। प्रोफेज सेकंड जस्ट लाइक एज ए माइटोटिक डिवीजन। तो प्रोफेज सेकंड में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रोफेज सेकंड में भी क्रोमोसोम कैसा होगा दिखने में? ऐसा। क्रोमोसोम होंगे कितने? 8 होंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? व्हाट शैल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच डॉटर सेल आफ्टर मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो देखो मियोसिस फर्स्ट में हमारा कितना आंसर आ गया? देखो बच्चों 8। ये हमें देखो दूर से आंसर पता चल गया, 8 आंसर। मियोसिस फर्स्ट में 8। तो अब ये क्रोमोसोम मेटाफेज सेकंड में कैसा होगा देखने में? ये भी ऐसा ही होगा। और कितने क्रोमोसोम होंगे? 8। एनाफेज में कितने हो जाएंगे? जस्ट डबल। एनाफेज में जस्ट डबल हो जाएंगे, क्योंकि ये क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ये क्रोमोसोम ब्रेक होकर ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब एक क्रोमोसोम 2 में टूट रहा है, 2 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब 16 क्रोमोसोम हो जाएंगे। अब ये 16 क्रोमोसोम आधे आधे डिवाइड हो जाएंगे, 8 इसमें आ जाएंगे और 8 इसमें आ जाएंगे। तो आ गए 8 8। लेकिन ये क्रोमोसोम कैसा होगा दिखने में? ऐसा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? मियोसिस सेकंड में भी 8 आ रहा है और मियोसिस फर्स्ट में भी 8 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? थर्ड। है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट तो देखो इसमें कितना अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? ये आया हुआ क्वेश्चन है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन समझने में करने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम समझते हैं। जैसा मैंने बताया, अगर आप उस तरीके से चलेंगे तो कभी भी आप ये क्वेश्चन इस तरीके की गड़बड़ नहीं करेंगे। बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए स्मॉल सेल जस्ट हैड कंप्लीट एस फेज ऑफ इट्स सेल साइकिल। मतलब सेल्स, एक सेल साइकिल है, उसने एस फेज कंप्लीट की है। सेल साइकिल बना रहा हूँ मैं, G1 S G2 M। ये क्या होगी? सेल साइकिल। एक एक सेल ने जस्ट एस फेज कंप्लीट की है, मतलब ये क्या है? एस फेज। कोई सेल थी ये, तो इसने कंप्लीट की एस फेज। तो यहाँ तक इसने बोल दिया कि इसने क्या की है? एस फेज कंप्लीट की है। तो ये सेल कहाँ आ गई? ये वाली सेल। अब जो भी बात होगी इस सेल की बात होगी। एज कंपेयर्ड टू गैमीट, एज कंपेयर टू गैमीट ऑफ द सेम स्पीसीज। तो सेम स्पीसीज के गैमीट के रिस्पेक्ट में
इस सेल में क्या होगा, कितना अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, कितना अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम होगा। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, ये क्या है, एक तरीके की सोमैटिक सेल है। इससे पहले कौन सी फेज चल रही होगी, इस फेज से जीवन फेज, और जीवन फेज में ही सेल आके एंटर करती हैं और वो डिवाइड करना स्टार्ट करती हैं। तो इस फेज में सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ होगा, डीएनए डबल हो गया होगा, डीएनए 2x हो गया, और क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ये इसके रिस्पेक्ट में बात चल रही है, ये जो भी बातें हैं इसके रिस्पेक्ट में चल रही हैं, ना कि गैमीट के रिस्पेक्ट में। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो गैमीट के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। इस सेल में गैमीट के रिस्पेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ डीएनए और कितने क्रोमोसोम हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितने टाइम ऑफ डीएनए और कितने टाइम ऑफ क्रोमोसोम हैं इसमें, इस वाली सेल में गैमीट के रिस्पेक्ट में। अब हम ये देखते हैं। तो अब हम इसमें क्या हो गया, मान लो इधर क्या है, सोमैटिक सेल, ये क्या है, सोमैटिक सेल, इधर क्या है, गैमीट। तो गैमीट में हम जस्ट उल्टा चलेंगे ना, सीधा चलने से गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में हम चलेंगे उल्टा। मान लो गैमीट में क्या है, एन डीएनए है, एन क्या है, डीएनए, और एक्स क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर है एक्स। तो देखो बच्चों, क्रोमोसोम क्या है, एक्स। तो जो मियोसिस 2 होता है उसमें क्रोमोसोम में चेंजेस नहीं आते हैं, वो जस्ट लाइक एज ए माइटोटिक डिवीजन। मियोसिस 2 जस्ट लाइक एज ए माइटोटिक डिवीजन, बट उसके डीएनए में हर बार चेंजेस आएगा। मियोसिस फर्स्ट में भी आएगा और मियोसिस 2 में भी डीएनए जस्ट आधा आधा होता जाता है। मान लो यहाँ पर क्या है, 4 है। एक बड़ी सी सेल बनाता हूँ मैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। 4 अमाउंट ऑफ क्या है, डीएनए है, और कुछ अमाउंट क्या है, 2x क्या है, क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ होगा, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम सेम रहेंगे। क्रोमोसोम क्या रहेगा, सेम। सॉरी बच्चों, यहाँ पर हमें एक चीज़ देखना भूल गए थे। पहले हम प्रॉपर प्रोसेस बना देते हैं। यहाँ पर एक ये सेल बनी, उसके बाद क्या आएगा, मियोसिस 2। उल्टा चलेंगे, जब तक हम उल्टा नहीं चलेंगे तब तक ये क्वेश्चन हमारा गड़बड़ होता जाएगा। तो देखो यहाँ पर डीएनए क्या है, एन। तो इसमें डीएनए क्या होगा, क्योंकि डीएनए हर एक फेज में क्या होता है, जस्ट आधा आधा होता जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर मियोसिस 2 में चेंज नहीं होता है। तो डीएनए क्या हो गया, यहाँ पर डबल हो गया, यहाँ पर डीएनए क्या हो गया, 2n, लेकिन क्रोमोसोम ओनली x ही रहे। क्योंकि मियोसिस 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम में चेंजेस नहीं आता है, क्रोमोसोम के नंबर में, डीएनए में चेंज आता है फाइनली में। देखो यहाँ पर भी 8 आए थे, और यहाँ पर भी जब स्टार्ट हुआ था तब भी 8 ही थे, इसलिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए का अमाउंट सब में चेंजेस होता जाएगा। यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, और यहाँ कुछ और होगा, इसलिए। तो डीएनए कंटेंट यहाँ पर क्या हो गया, 2 टाइम, और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहा। अब मियोसिस फर्स्ट से पहले क्या थी, ये सोमैटिक सेल, मतलब ये वाली सेल अभी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई थी, इसके जस्ट बाद स्टार्ट होती है, एम फेज आती है, उसमें स्टार्ट होती है मियोसिस फर्स्ट, उसमें फिर दोबारा से स्टार्ट होती है मियोसिस सेकेंड, इसलिए। तो ये वाली सेल कौन सी है, ये वाली सेल यही है, ये वाली सेल। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इसमें भी क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट में डीएनए आधा हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पर डीएनए क्या होगा, जस्ट डबल। तो डीएनए क्या हो गया, 4n, और क्रोमोसोम नंबर भी यहाँ पर आधे हो जाते हैं। देखो 16 क्रोमोसोम थे, आधे आधे हो गए। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो गए, एक्स की जगह फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रोमोसोम कितने होंगे, 2x। अब हम इसे सीधे वे में करके देखते हैं। अगर हमने ये सही लिखा है तो इसका मतलब ये, अगर हम सीधे करते हुए चलेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा। वेरिफिकेशन करते हैं। देखो बच्चों, हमने 4 टाइम डीएनए लेके चले थे, तो मियोसिस फर्स्ट में कितना हो गया, आधा हो गया था, नहीं हो गया था, आधा हो गया डीएनए।
फिर म्योसिस सेकंड में भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि डीएनए हमेशा आधा होता जाता है हर एक फेज में। मतलब म्योसिस फर्स्ट में भी होगा आधा, म्योसिस सेकंड में भी आधा हो जाता है और म्योसिस फर्स्ट में भी आधा हो जाता है। और डीएनए की अब हम बात करते हैं। ये देखो गैमीट में कितना हो गया, एन हो गया, क्रोमोसोम में कितना हो गया, एक्स। अब क्रोमोसोम कितना हो गया है, एक्स गैमीट में। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर इसमें सोमैटिक सेल में, जो ये वाली सेल में। तो यहाँ पर कितना लेके चले हैं हम, 2x। तो म्योसिस फर्स्ट में क्या हो जाता है, क्रोमोसोम आधा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ओनली x। अब म्योसिस सेकेंड जस्ट लाइक एज ए माइटोसिस, तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ओनली x। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, यहाँ से करो, ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक एक करके ऑप्शन बढ़ते हैं। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गलत हो गया, सेम नंबर क्रोमोसोम नहीं है, इन दोनों के बीच में हमें कंपेरिजन करना है। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, इसका ये गलत हो गया। दूसरा क्या है, ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 4 टाइम नंबर ऑफ डीएनए। सेकंड ऑप्शन क्या है बच्चों, इसका करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 टाइम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये देखो यहाँ पर ही गलत हो गया, 4 टाइम नहीं है, 2 टाइम क्रोमोसोम नंबर है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाँ ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बहुत बढ़िया। ट्वाइस नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए, ये गलत हो गया। ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो ये भी गलत। हमारा आंसर क्या जा रहा है, सेकेंड। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन है, ए सेल हैज 46 क्रोमोसोम एट ईच पोल इन माइटोटिक टेलोफेज। इन दिस डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स एट मेटाफेज वाज। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि क्रोमेटिड का नंबर बताना है, क्रोमेटिड का नंबर बताना है, ना कि क्रोमोसोम का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं टेलोफेज, क्योंकि टेलोफेज में इसने बात की है। तो टेलोफेज किस तरीके की होती है, इस तरीके की होती है कुछ देखने में। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस बन चुका होता है, ये न्यूक्लियस बन चुका होता है, लगभग काफ़ी हद तक बन चुका होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि 46 क्रोमोसोम है, इसका मतलब यहाँ पर भी 46 है, यहाँ पर भी 46 है, क्योंकि जो भी ये वैल्यू दी है ये एक तरीके से पोल के हिसाब से ही दी है। ये देखो पोल का मतलब एक तरीके से एक न्यूक्लियस में, एक न्यूक्लियस के साइड में। तो 46 क्रोमोसोम इधर है, 46 क्रोमोसोम इधर है। तो अब हम यहाँ पे उल्टी चलेंगे, टेलोफेज, ये टेलोफेज स्टेज हो गई, टेलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, ये क्या हो गया, प्रोफेज। तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड पूछा है किसमें, मेटाफेज में। तो ये क्या हो गया, टेलोफेज। इसमें किस तरीके की सेल होगी, इस तरीके की होगी जैसे मैंने अभी बनाई है, 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसे होंगे दिखने में, ऐसे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्रोमोसोम इस तरीके के दिख रहे होंगे। लेकिन एनाफेज में क्या होता है, 2 तरीके की होती है एनाफेज। वैसे तो हर एक स्टेज कैसी होती है, 2 तरीके की, एक अर्ली और एक लेट। तो इसमें भी जो लेट होगी उसमें क्रोमोसोम कैसे होंगे, इस तरीके के होंगे। लेकिन जो अर्ली एनाफेज होगी उसमें क्रोमोसोम कैसा होगा, ऐसा। लेकिन ओवरऑल जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बताओ, तो आपको इसी तरीके के क्या करना है, हमें ये मान के चलना है कि सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हो चुकी है अगर माइटोटिक डिवीजन है तो। और अगर म्योसिस डिवीजन है तब भी हमें ये मान के चलना है कि क्रोमोसोम जो हैं अलग अलग हो चुके हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम भी अलग अलग हो चुके हैं एनाफेज में, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में चलना चाहिए। ये क्या है, एनाफेज। तो यहाँ पर ये क्या है, 46, ये भी क्या है, 46 46, ये दोनों मिले होंगे, तो इसका मतलब ये क्या है, 46 क्रोमोसोम ऐसे होंगे। तो ये सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होकर इस तरीके के क्रोमोसोम बन गए। ये क्या कहाँ चले गए, टेलोफेज में, इस तरीके के। बाद में जब आधा आधा हो जाएगा तो क्रोमोसोम कितने होंगे, एक सेल में 46 चले जाएंगे। तो क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है, सेम रहता है इस तरीके से। लेकिन क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। देखो पहले ऐसा था क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, लेकिन बाद में कैसा हो गया, सिंगल क्रोमेटिड वाला स्ट्रक्चर हो गया। ये क्या है, डबल क्रोमेटिड वाला है। एक क्रोमेटिड पूरा इधर है, एक क्रोमेटिड पूरा इधर है। तो ये 2 क्रोमेटिड वाला एक क्रोमोसोम है, और ये क्या है, सिंगल क्रोमेटिड वाला सिंगल क्रोमोसोम। तो यहाँ पर मेटाफेज में भी कैसा क्रोमोसोम होगा बच्चों, ऐसा ही क्रोमोसोम होगा, 46। जब इधर 46 क्रोमोसोम ऐसे हैं तो यहाँ पर दोनों जुड़ के कैसे होगा, एक क्रोमोसोम बनेगा, इस तरीके का, इस तरीके का। इसका मतलब कैसे कितने बनेंगे, 46 बनेंगे। मतलब इस तरीके के बच्चों इधर 46 होंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं,
तो इस तरीके के जुड़ के कितने बना लेंगे, 46 बना लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इधर कितने हो गए, 46, और यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, क्रोमेटिड पूछा गया है, ना कि क्रोमोसोम। तो आप हमें बताइएगा इस क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है और कितने क्रोमोसोम है। सॉरी, हाँ, कितने क्रोमेटिड है कितने क्रोमोसोम है। तो इसमें क्रोमेटिड कितने हैं, मैंने थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ। क्रोमेटिड इसमें 2 हैं, और क्रोमोसोम क्रोमोसोम सिंगल है, मतलब एक क्रोमोसोम है ये, और इसमें क्रोमेटिड कितने हैं, 2। इसका मतलब ऐसा है। तो इसमें क्रोमेटिड कितने हैं, क्रोमेटिड 92 हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। क्रोमेटिड और क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा आंसर क्या जाने वाला है, 92। और इससे पहले प्रोफेज में अगर बात करता ये तब भी हमारा 92 आंसर जाता, क्योंकि ये तो क्रोमोसोम लिखे हैं ना मैंने 46, लेकिन क्रोमेटिड कितना जाएंगे, 92। एनाफेज एनाफेज में कितने होंगे, 46। तो इसमें भी क्रोमेटिड कितने हो जाएंगे, 92। क्रोमेटिड वेरी नहीं करेंगे। और इसमें क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, टेलोफेज में एक एक पोल पर 46। तो इसमें हमारा आंसर क्या जाने वाला है, थर्ड, 92। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।